आज हमारे पूरे पार्लियामेंट के और बाई इलेक्शन के जितने भी काउंटिंग एजेंट्स अधिकृत हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उन सबका आज यहाँ एक ट्रेनिंग सेमिनार बुलाया हुआ था और सभी काउंटिंग एजेंट्स को क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको लेकर आज ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ये सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे सभी काउंटिंग एजेंट्स, एआरओ टेबल एजेंट्स और पोस्टल बैलेट एजेंट्स, इन तीनों कैटेगरी के एजेंट्स को आज यहाँ ट्रेनिंग दी गई है और बड़ा सफल हमारा ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ है। और कल सुबह चूंकि करनाल में और पानीपत में करनाल लोकसभा की मतगणना है, तो हमारे सभी काउंटिंग एजेंट्स के लिए हमने समय भी निर्धारित कर दिया है ताकि सभी एजेंट्स जो हैं वो मतगणना केंद्रों पर समय पर पहुंचे। क्या लग रहा है दिव्यांशु जी, जीत है, लड्डू का ऑर्डर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज समय जितना हुआ है, मेरे घड़ी में समय इस समय 5:45 हुए हैं। मुझे लगता है कि इस समय 5:45 बजे गुलाल के साथ और लड्डुओं के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए आपको दिखेंगे। तो धन्यवादी कार्यक्रम भी करते, बीजेपी ने धन्यवादी कार्यक्रम इसलिए रखे हैं क्योंकि 4 के बाद तो नौबत आएगी नहीं धन्यवाद करने की, इसलिए खट्टर साहब ने 4 से पहले ही धन्यवादी कार्यक्रम रख के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है। एग्जिट पोल सभी गोदी मीडिया के पोल हैं। एग्जिट पोल तो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 80 पार दिखा रहे थे और बीजेपी की गाड़ी 40 पे रुक गई थी। ये सब फर्जी पोल हैं। मुझे लगता है कि जो मैंडेट करनाल और पानीपत की जनता ने दिया है वो ईवीएम में कैद है, और जो सेक्शन ऑफ साइलेंट वोटर्स जितना मैं लोगों के बीच में चुनाव के बाद भी मैं मिला, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो तबका है साइलेंट वोटर का, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करता हुआ देखा गया। सीएम और पूर्व सीएम कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई है। सीएम और पूर्व सीएम कह रहे हैं बोगस वोटिंग हुई है, अधिकारियों ने करवाई है। देखिए, खट्टर साहब जो फ्रस्ट्रेशन जो खट्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, वो सीधा सीधा संकेत है कि अब उनको हार दिख रही है और वो उस हार से इस कदर बौखलाए हुए हैं कि अपनी हार का ठीकरा अपनी ही सरकार के कर्मचारियों के सिर पर फोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे चुनावी प्रोसेस के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान कर्मचारियों का रहता है। जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर होता है और जिस दिन तक मतगणना होती है, उसमें सबसे ज्यादा अगर ड्यूटी या सबसे ज्यादा किसी की मेहनत रहती है तो वो कर्मचारियों की रहती है। मुझे लगता है कि कर्मचारियों ने अपना पूरा रोल अदा किया और खट्टर साहब जो कर्मचारियों के सिर पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, पहली बात तो वो किस उसके अंदर ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ना वो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो वो मात्र एक प्रत्याशी हैं। यही चीज का जवाब करनाल और पानीपत की जनता लेगी। जो एक अहंकार मनोहर लाल जी के सर पर सवार है, जो लोग कह रहे हैं कि खट्टर साहब की गर्दन का सरिया निकालना है, यही उनका एटीट्यूड उनको लेकर डूबेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने शिकायत की है, शिकायत करके आए आप? हाँ, देखिए, पूरे हरियाणा में एक पार्लियामेंट है करनाल, जहां पर कर्मचारियों को ईडीसी वोट से वंचित रखा गया। ईसीआई की गाइडलाइन आरओ को आई, इसलिए हमने ईसीआई दिल्ली में कंप्लेंट दी है कि क्यों हरियाणा के अंदर सिर्फ एक सीट करनाल के अंदर कर्मचारियों को ईडीसी वोट से वंचित रखा गया। प्रशासन का जवाब आया था पहले कि करनाल के अंदर बाई इलेक्शन है। हमने उसके अंदर आधार ये बनाया है कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा पार्लियामेंट के अंदर भी बाई इलेक्शन था, लेकिन वहां पर 8 असेंबली के अंदर ईडीसी वोट जारी किए गए थे। लेकिन करनाल पार्लियामेंट के अंदर क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह डिस्पैरिटी की गई?
कहीं ना कहीं इससे अंदर राजनीतिक बो आती है। इसी को लेकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन ईसीआई दिल्ली को दी। किसी प्रकार का कोई ईवीएम का कोई ठीकना तो नहीं फोड़ेगी, कोई भी पार्टी जो रिजल्ट आएगा वो सभी को मान्य होगा, मंजूर होगा। देखिए, जिस दिन से मशीन्स काउंटिंग होल्स के बाहर प्रीमिसेस में जो स्ट्रांग रूम है वहां पहुंची हैं, हमने परमानेंट वहां पे टेंट गाड़ा हुआ है। हमारे कार्यकर्ता साथी लगातार सीसीटीवी फुटेज के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वहां जो स्क्रीन लगी हुई है उसके बाहर हमने 24 घंटे की पहरेदारी की हुई है। हमने अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरती है, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। लोगों का काम तो वोटिंग वाले दिन तक खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद से हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई। तो हमने ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर जो एहतियात एक राजनीतिक दल को बरतने चाहिए, उन सभी एहतियात को हमने बरता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली कल 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी लाखों के मार्जिन से करनाल से चुनाव जीतने जा रही है। कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने जिन्होंने साथ देना चाहिए था, उन्होंने सभी ने आपका दिल से साथ नहीं दिया? नहीं, मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सभी सम्मानित पार्लियामेंट के लीडर्स का, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। सभी ने इस चुनाव के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा किया, जिसका नतीजा ये है कि आज कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। चलो, क्या बताना चाहेंगे? आपने पत्र लिखा है पुलिस को, क्या कुछ पत्र लिखा है पुलिस को सर? देखिए, क्योंकि नैब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो हार रहे हैं। हारने की वजह से वो बुखलाए हुए हैं। मेरे पीछे भी कोई ना कोई आदमी उनके ऐसे लगे रहते हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मेरे को खतरा है कि कल वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इस वजह एडवांस में एसपी महोदय को पत्र लिख दिया गया है, ताकि कल को ये ना कहे भी आपने पहले सूचित क्यों नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा के जो प्रशासनिक अधिकारी है करनाल के खास करके बड़े ठीक ढंग से अभी तक वो हमारे साथ डील कर रहे हैं, बड़े ठीक ढंग से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने तैयारी करी हुई है। अगर कल को उनके ऊपर किसी से दबाव पड़ता है, उनको समझ आना चाहिए कि 3 महीने के बाद सरकार बदलने जा रही है। उनका लेखा जोखा हम रख लेंगे। कल को ये ना कहे कि सरकार के दबाव में आकर उन्होंने कोई हेराफेरी करने की कोशिश की, उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। हवा में तीर चलाया था 2-4 दिन पहले, आपने कहा था कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा है कुछ कांग्रेसी नेताओं ने। आप पीठ देख सकते हो, आगे पीठ देख सकते हो आप। छुरा चला, हवा में चलाया है। लेकिन ये भी कहा था 4 तारीख के बाद उसकी बात करूंगा। आपको बात कही थी, आपको यही कहा था 4 तारीख के बाद मैं पत्र लिखूंगा, मैंने ये कहा था। शिकायत भेज दिया उसके ऊपर? हाँ, शिकायत भेज दी है। 4 तारीख के बाद विधिवत तौर पर कोर्ट भेजूंगा। खिलाफ सर शिकायत करी आपने? मैंने तो एक आधा बोला था। एक आधा है कौन सर वो बताएंगे आपको, मगर आप सब समझते हो। त्रिलोचन जी, एक आखिरी सवाल एक पूछना चाहेंगे। पहले बता रहे हैं कि बुरा ना मानना, जो चर्चाएं इस तरह की हैं, कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि सरदार त्रिलोचन सिंह जो है वो 2-3 दिन 4 दिन पहले प्रचार उन्होंने ढीला कर दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी पार्टी से 2 से 3 करोड़ रुपए ले लिया। मैंने उनको ये कहा था कल अपनी मीटिंग में, मैं वायरल कर दूंगा भी वो निर्मल कुटिया में खड़े होकर कोई भी आदमी अब किसी पत्र के सामने अगर नेम कर दे, मैं हमेशा राजनीति छोड़ दूंगा और मेरा नाश हो जाए। और जिन्हें ये कहा वो पश्चाताप करे, वरना उसको नतीजे भुगतने होंगे। गलत है, 100% गलत है। अगर पानी भी पिया हो किसी का, मैं इस बात के 2-3 दिन कहाँ पर है, 23 तारीख को प्रियंका जी आई थी, उससे पहले अनाज मंडी में प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम थे। ये तो वो लोग करते हैं जो ये चाहते हैं त्रिलोचन किसी तरीके मैदान से बाहर हो, अगला चुनाव हम लड़े। ये होने वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का।